जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपने इष्ट का जयकारा अवश्य लगाएं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पितृदोष के कारण और निवारण दोनों के ही बारे में। इसके साथ ही यह बताने वाली हूँ आपके शरीर के कौन से अंग में तकलीफ होती है, यानी कि आपको पितृदोष है। दोस्तों, अगर पितृदोष है तो उसका निवारण अवश्य होगा, ये तो बात पक्की है। लेकिन उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि आपको यह दोष है या नहीं। यह जानने के लिए आपके लिए 7 पॉइंट लेके आई हूँ। अगर इनमें से एक भी घटना आपके साथ घट रही है या इनमें से कुछ ऐसा है जो आपके साथ हो रहा है या इस तरह की कोई शारीरिक तकलीफ हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि घर में पितृदोष है। दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिए और समझिएगा। अगर आपके साथ कुछ अच्छा होते होते रुक जाए, जो आप ना चाहते हो वह हो जाए, माना आप बहुत समझदार हैं, परंतु कभी कभी आप गुस्से और आवेश में आके ऐसा गलत काम कर जाएं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े, उस वक्त भी समझ रहे हैं कि ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, तो समझिए आपको पितृदोष है और यह सब आपके पितृ आपसे क्रोधवश करवा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको पूजा करते समय बहुत क्रोध आए, व्रत वाले दिन ज़्यादा क्रोध आए, ज़्यादा भूख लगे, यदि आप भूखे हैं और उस वक्त आपको भूख लग रही है तो वो जेन्युइन बात होती है। परंतु आप खाना खा चुके या फरियाल कर चुके, उसके बाद भी आपको थोड़ी देर बाद भूख लगने लगे, ऐसे में आपको यह समझना चाहिए कि हमारे पितृ भूखे हैं और हमसे भोजन की याचना कर रहे हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही कारण होते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें पितृदोष है। इन 7 में से आपके साथ कुछ भी घट रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि आपको पितृदोष है। दोस्तों, यदि आपको सोते सोते अचानक से नींद खुल जाए और भूख लगने लगे, ऐसी स्थिति में समझिए आपके पितृ भूखे हैं और आपसे भोजन की याचना कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में बार बार सीलन आ जाती है तो यह भी एक पितृदोष का कारण बनता है। यदि आपके घरों में दरारें आ जाएं, और ध्यान दीजिएगा, अगर यह दरार दक्षिण और पश्चिम की दिशा में आ जाए तो यह भी पितृदोष है। यदि घर के बाहर की तरफ दरार आए और उसमें पीपल का वृक्ष उत्पन्न हो जाए या घर की छतों पर पीपल के वृक्ष उत्पन्न होने लगे तो यह भी पितृदोष का कारण होता है। दोस्तों, इससे बहुत संभव है कि वंश वृद्धि भी रुक जाती है या फिर पैतृक संपत्ति में विवाद होने लगता है, संपत्ति के कारण भाई भाई में झगड़े होने लगते हैं। यह कारण भी पितृदोष के ही होते हैं। कई बार देखा जाता है कि घरों में अकाल मृत्यु के कारण बनने लगे हैं, अचानक एक्सीडेंट होने लगे हैं, कभी कभी बीमारियां थम ही नहीं रही हैं, बीमारियों में पैसा पानी की तरह बहने लगे। यह सब कारण भी पितृदोष के ही होते हैं। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं हमारे शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें तकलीफ होने से हम समझ सकते हैं कि हमें पितृदोष है। यदि आपकी रीढ़ की हड्डी में टिल एंड पॉइंट के आसपास 2-3 इंच में ज़्यादा दर्द रहता है तो यह स्थिति भी पितृदोष की संभावना ही बनाती है। इसमें से कुछ भी आपके साथ घट रहा है तो यह पितृदोष के सभी लक्षण हैं जिसे आपको अच्छे से समझना चाहिए। दोस्तों, अगर बीमारी है तो इलाज संभव है, इसलिए अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो इनके उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, इस चीज़ से भी आप समझ सकते हैं कि आपके यहाँ पितृदोष है या नहीं। यदि आपके यहाँ छोटी छोटी बात, जिन बातों का कोई कारण नहीं होता, उन बातों पर भी विवाद हो जाए तो यह भी एक कारण पितृदोष का ही बनता है। दोस्तों, हमें पितृदोष से मुक्ति के लिए इसके उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि इंसान को पितृदोष से मुक्ति ना मिले तो उसका जीवन तबाह हो जाता है, उसके सोचने समझने की स्थिति पर बहुत फर्क पड़ता है, उसके काम धंधे व्यवसाय सब पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। दोस्तों, यहाँ डरने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। ये श्राद्ध पक्ष आता ही इसलिए कि हम हमारे पितरों को मना लें, उनका शुभ आशीष पाएं, ताकि हमारे जीवन में हमें सफलता मिल सके। पितरों का आशीष मिलने से हमारी तरक्की होने लगती है और हमारे लिए नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम अपने पितरों को भी मना लेते हैं। ये छोटे छोटे उपाय पितृदोष को अवश्य समाप्त कर देंगे। यहाँ आपको यह करना है कि आपके पितरों की तिथि पर और सर्वपितृ अमावस पर यदि आपको अनार का पत्ता मिल जाए, ना मिलने पर तुलसी का पत्ता भी चलेगा, किसी और पत्ते पर तुलसी का पत्ता रखिए
उस पर पूड़ी और खीर रखकर या जो भी आप मीठा बना रहे हैं अपने पितरों की पसंद का वह मीठा पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि वो यह भोग ग्रहण करें। जब इस भोग को वहाँ के कीड़े या चींटियां खाएंगी तो आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। दोस्तों दूसरा उपाय है 15 दिनों तक हो सके तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए, ना हो सके तो जितने दिन आपसे बने यह अवश्य कीजिए। 2 दूध की कटोरी मीठा दूध होना चाहिए, उसमें काले तिल, जौ और कुशा या दुर्वा छोटे छोटे टुकड़े करके डाल लीजिए। यह दूध शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे डाल दीजिए और अपने पितरों से प्रार्थना करके आइए। इससे भी पितृ बहुत तृप्त होते हैं। पीपल के पेड़ में या घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाइए और उसमें काले तिल अवश्य डालिए। अगर आपसे संभव हो सके तो इन दिनों में एक पीपल का पौधा लाइए और उसे लगाकर उसकी सेवा कीजिए। इसे बड़ा होने पर आप कहीं अच्छी जगह लगा के आ जाइए, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। अब यह उपाय आपको घर में ही करना है। जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं उस जगह पर 1 कटोरी चावल रख दीजिए, फिर 21 दूबा लाकर उसमें 7 गठान लगाइए और यह दूबा आपको चावल की कटोरी में रख देना है। इसे लगातार 7 दिनों तक रखे रहने दीजिए। ऐसा करने से आपको 7 दिन में ही फर्क नजर आने लगेगा। आपके घर में ही आपको करना है। आप घर में रोज जो भी खाना बना रहे हैं उसमें से आपको 3 जगह निकालना है, थोड़ा थोड़ा गाय, कुत्ते और कौवे के लिए। अब आप यहाँ कहेंगे कि कई जगहों पर कुत्ते, गाय या कौवे नहीं मिलते, ऐसी स्थिति में क्या करें? आप घर में एक कंडा लीजिए, उसे जलाकर जो भी आपको नहीं मिला है उसका भोग अग्नि को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि अग्नि के मुख से पितृ अपना भाग ग्रहण करते हैं। यह काम आपको दक्षिण मुखी होकर करना है। यदि इन 15 दिनों में कोई बड़ा बुजुर्ग आपके घर आ जाए तो उसे पानी पिला के अवश्य भेजें। और सबसे जरूरी है कि घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं आप उनकी खूब सेवा कीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए कि सारे दान धर्मों पे भारी है घर के माता पिता की सेवा। माता पिता आशीष देते हैं तो बहुत से पितृदोष यूं ही खत्म होने लगते हैं। दोस्तों आशा करती हूँ आज की जानकारी आपके उपयोग की होगी। प्लीज़ पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो। जय माता दी।